अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हूँ अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, एंड आई एम आल्सो डिप्लोमा एट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन नेफ्रोलॉजी। आई हैव डन अ फेलोशिप इन ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजी। आई हैव प्रैक्टिस इन यूएसए फॉर 10 years। तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। एक जो क्वेश्चन बार बार राइज होता है और थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है, वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन का आपस में क्या एसोसिएशन है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है, किसको ट्रीट करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो मुझे मल्टीपल क्वेश्चन हैड बीन सेंड टू मी रिगार्डिंग दिस, तो मैं सबको समराइज करूँगा। सबसे पहले तो कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। अच्छा, अगर तो आपका ब्लड प्रेशर 120/80 से ज़्यादा है ना, दैट इज़ कंसीडर्ड कि एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर 130/80 से ज़्यादा है तो ये हाइपरटेंशन है, बेस्ड ऑन द न्यूअर डेफिनेशन बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। और अगर 140 या 90/90 से ज़्यादा है तो ये स्टेज 2 है हाइपरटेंशन। और अगर बहुत ज़्यादा जैसे 180/120 से ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई वुड लाइक टू से, डेफिनेशन पे तो जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली ब्लड का प्रेशर या टेंशन है जो आर्टरीज के अंदर होती है, जो बिल्ड होती है। तो अगर ये नॉर्मल से बढ़ जाए तो, और परसिस्टेंटली ज़्यादा हो डिफरेंट कंडीशन में, ये नहीं कि एक दफ़ा चेक कराया है, कॉफ़ी पीने के बाद तो वो ज़्यादा आ जाएगा या रनिंग के बाद तो वो ज़्यादा आ जाएगा, दैट वुड नॉट बी हाइपरटेंशन। मुख्तलिफ आराम की कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली ज़्यादा है और इन रेंजेस से ज़्यादा जो मैंने आपको दिया है, तो दैट वुड बी हाई ब्लड प्रेशर। ज़रूरी नहीं है इसकी कोई साइन या सिम्टम हो, ये चेक करवाने से पता चलता है। तो जब भी डॉक्टर के पास जाएं, या इफ़ यू आर आई वुड से एट एनी एज, एडल्ट, कोई भी आपकी एज है, तो एक दफ़ा आपको अपना ब्लड प्रेशर पता होना चाहिए। लेकिन वेन एवर यू गो टू फिजिशियन फॉर एनीथिंग, ENT का मसला है, तब भी ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, क्योंकि दिस इज़ वेरी कॉमन और एसिम्टोमेटिक है, खामोश कातिल है, साइलेंट किलर है, नो साइन एंड सिम्टम्स, सो इट कुड स्टिल हैपन टू यू। तो ये चेक करवाने से ही पता चलता है। और दूसरा ये कि जब भी ब्लड प्रेशर बोलें या बताएं तो सिस्टोलिक जो बड़ा नंबर है वो पहले बोलें, डायस्टोलिक बाद में। बड़ा कॉमनली आई हैड सीन कि अगर सपोज करो 128 है, लोग कहेंगे जी मेरा 80/120 है। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू से इट। द लार्जर नंबर वुड बी सेड फर्स्ट, क्योंकि वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो आपने चेक करवाना है, क्योंकि 1 in 3 हैव हाई ब्लड प्रेशर, यानी हर 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर हो सकता है और उसका साइन सिम्टम होना ज़रूरी नहीं है। दुनिया में 60-70 करोड़ लोग जो हैं उनको वो इसमें मुब्तला हैं। 70-80 लाख डेथ्स हो जाती हैं हर साल इसकी वजह से। इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। किडनी डिजीज़ हो सकती है, हार्ट फेलियर, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, फालज, एंजाइना, एक्यूट MI, मतलब यू नेम इट। और स्लाइट इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कुड इंक्रीज द रिस्क। ये सारी जो मैंने बीमारियां बताई हैं ना, उनका मल्टीपल फोल्ड रिस्क इंक्रीज हो सकता है। अब ऑब्वियसली परहेज इलाज से बेहतर है, तो यू वुड लाइक टू प्रिवेंट इट, कि आपको हो ही ना। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो। अगर आपका वेट ज़्यादा है उसको कंट्रोल करें, सॉल्ट इंटेक कम करें, जो नमक का इस्तेमाल है जितना कम कर सकते हैं। एक डाइट होती है, इसे डैश डाइट कहते हैं। डाइट ये होती है रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, कि डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें, नट्स वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसका बहुत ज़्यादा रोल है। एक्सरसाइज करें, रनिंग, जॉगिंग, डिपेंडिंग अपॉन आपके हेल्थ स्टेटस के। अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं उससे परहेज करें। तो ये सारी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो भी गया है तो यू नीड टू फॉलो ऑल दीज प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि आपका ब्लड प्रेशर या तो कंट्रोल हो जाए इनसे, या इजी टू कंट्रोल हो विद मेडिसिन। और अगर इस तरह से डाइट से और इन सारी चीज़ों से कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर आपको मेडिसिन चाहिए। लेकिन अगर कोई 30 साल का बंदा है, उसने 20 किलो वज़न बढ़ाया हुआ है, मोर देन हिज रिकमेंडेड वेट, तो अगर वो 20 किलो वजन काम करेगा तो उसको ब्लड प्रेशर उसका ठीक हो जाएगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को कॉम्बिनेशन की 2, 3, 4,
मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूएसए एंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड उनको 3 से 4 मेडिसिन की जरूरत पड़ती है टू कंट्रोल देयर ब्लड प्रेशर। डाइट में भी कुछ डाइट्स ऐसी हैं जैसे हाई पोटेशियम डाइट्स हैं, वो ब्लड प्रेशर कम करती हैं, जैसे केला, माल्टा वगैरह। देयर आर सो मेनी डाइट्स रिच इन पोटेशियम, लेकिन ये आपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी है। ये ना हो कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन दे रहा हो जिससे पोटेशियम बढ़ता हो, या आपको किडनी डिजीज हो, ऊपर से आप हाई पोटेशियम डाइट भी लें, तो यू नीड टू अवॉइड दैट। अब क्वेश्चन आ जाता है ब्लड प्रेशर और किडनी डिजीज का क्या रिलेशनशिप है। तो इसका वही अंडा पहले कि मुर्गी पहले वाला रिलेशनशिप है कि एक चीज दूसरे से रिलेटेड है। हाई ब्लड प्रेशर किडनी डिजीज भी कर सकता है, और अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उसके रिजल्ट में आपका ब्लड प्रेशर भी शूट कर सकता है। तो इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन टू टेक केयर ऑफ यू जब आपको इस तरह की सिचुएशन हो। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसके पास जाएं जब ब्लड प्रेशर ज्यादा, तो ऑब्वियसली यू कुड गो टू एनी फिजिशियन, कोई इतना मुश्किल नहीं है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट कर सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट कर सकते हैं। यूएस में जब ज़्यादा मुश्किल से कंट्रोल ब्लड प्रेशर हो या ना हो रहा हो, इसे रिफ्रैक्टरी या रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, या चैलेंजिंग केसेस हो, तो उसमें सारे वो मरीज नेफ्रोलॉजिस्ट को रेफ़र किए जाते हैं, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट इज़ द राइट पर्सन। उसकी वजह ये कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है साथ किडनी डिजीज़ भी है तो वो दोनों को ट्रीट करेगा, एक बात। दूसरी बात है कि किडनी डिजीज़ के साथ ब्लड प्रेशर का कंट्रोल और मुश्किल हो जाता है, और उसमें डोजेजेस एडजस्ट करनी पड़ती हैं। कुछ मेडिसिन आप दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते, कि ऑर्डिनरी फिजिशियंस को नहीं पता होता। प्लस देयर आर सर्टेन कॉजेज, जैसे किडनी डिजीज इटसेल्फ ब्लड प्रेशर कर सकती है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कर सकती है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कर सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा वजह हैं जो किडनी से रिलेटेड है। तो बॉटम लाइन इज ब्लड प्रेशर मुश्किल से कंट्रोल हो रहा हो या आपने किसी एक डॉक्टर के पास जाना हो, तो दैट वुड बी अ नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये कि ब्लड प्रेशर हैज़ टू बी कंट्रोल्ड, एक बात। दूसरी बात है कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर सारी कॉम्प्लिकेशंस होगी जो मैंने बताया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, क्योर नहीं करती। तो अगर आपने आज दवाई ली है तो वो आज कंट्रोल करेगी, कल वो कुछ नहीं करेगी। तो आप ये नहीं कर सकते कि मैंने 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, ये कोई इन्फेक्शन या निमोनिया नहीं है कि एंटीबायोटिक ले ली और ख़त्म हो गया। ये ख़त्म होने वाला नहीं है, इसीलिए कभी आपने नहीं सुना होगा कि मैं कहूँ कि ब्लड प्रेशर की क्योर करता हूँ। आई वुड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है विद मेडिसिन, तो आपका रिस्क ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेशंस उतना ही है जितना किसी उस बंदे का जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है। द डिफरेंस इज कि आप मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन मेडिसिन आपने छोड़नी नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन या ट्रीटमेंट कुड एक्चुअली सेव योर लाइफ, आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट हर बंदे में फ़र्क है, दवाइयाँ फ़र्क हैं, उसके टारगेट्स फ़र्क हैं। सो द ब्लड प्रेशर टारगेट के जहाँ पे ब्लड प्रेशर आपने दवाइयों से लाना है, दैट इज़ डिफरेंट इन पीपल विद से क्रॉनिक किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज या हार्ट फेलियर एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन। और मेडिसिन डिफरेंट है, कुछ मेडिसिन होती हैं वो आपने यूज़ करनी ही करनी है, वो दैट इज़ अ कंपेलिंग इंडिकेशन टू यूज़ द मेडिसिन, लेकिन वो आम लोग नहीं करते, उन्हें पता नहीं होता, वही पुरानी आपको जो है ना वो टेनॉर्मिन उठा के दे देंगे। तो इसलिए गो टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट, टेक द प्रिस्क्राइब मेडिसिन, follow the dietary restrictions and take your medicine religiously जिस तरह से बताई गई है। Thank you very much.